नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आपके मन में कोई ऑर्गेनिक खेती के संबंध में या फिर हमारे इस गोरस के संबंध में या गोबर घनशक्ति के संबंध में कोई संशय है, कोई शंका है, कोई समाधान चाहते हैं, कोई जिज्ञासा आपके मन में है, उसके बारे में कोई परामर्श करना चाहते हैं तो निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी शंका का समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों। और अब मैं बात करूँगा कि हमारे देश में करीब 2 लाख करोड़ के आसपास की साग सब्जियां हर साल उगाई जाती हैं। कई साग सब्जियों में तो हम दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। जैसे कि बैंगन को ही लें। बैंगन एक प्रमुख फसल है, प्रमुख सब्जी है और पूरी साल ही बैंगन उपलब्ध होता है। बैंगन 2 तरह का होता है, हम सब जानते हैं। और बैंगन की खेती लगभग देश के हर राज्य में होती है। बैंगन उत्पादन में भारत का जो नंबर है, चीन के बाद दूसरा है। चीन प्रथम नंबर पर है। लेकिन बैंगन के साथ भी बड़ी समस्या है। बैंगन के साथ समस्या ये है कि उसमें कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, कई तरह के कीड़े उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और कीड़े के यदि बैंगन के अंदर कीड़ा पड़ जाए तो उसकी फसल एक बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो बैंगन को लेकर भी हमारे बहुत सारे जो बागवानी करने वाले मित्र बहुत परेशान रहते हैं। दूसरा, बैंगन की उपज तो अच्छी रहती है, लेकिन उसकी उत्पादकता में उसकी खेती लेने के लिए हमें खर्चा भी बहुत करना पड़ता है। एक अध्ययन कहता है कि यदि बैंगन की खेती हमारे देश में करीब 80-90 लाख के आसपास की है, पर उसकी उत्पादकता लेने में किसानों को 30-35 लाख की जो कीटनाशक दवा हैं, जो खाद हैं, वो उपयोग लानी पड़ती हैं। ऐसे में आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। उस प्रयोग को करिए, उसके परिणाम से मुझे सूचित करिए और उन परिणामों को आप स्वयं देखिए। उसके लिए आपने करना क्या है, बहुत छोटा सा प्रयोग है। आपने सबसे पहले तो हमारा जो गोबर घनशक्ति है, इसका प्रयोग करना है, इसका मदर कल्चर तैयार करना है। इसका मदर कल्चर तैयार करके रख दीजिए। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप कोई भी खेती करते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं, आपके उसमें 1000 रुपये तो खर्च करते ही करते हैं। आप मान लें कि बैंगन ही लगाना चाहते हैं तो बैंगन का एक पेड़ भी आपको खरीदना पड़ता है। एक पौधे लेके आते हैं और 1 एकड़ खेत में आपको हजारों की संख्या में उन पौधों का रोपण करना पड़ता है। कि आप पूरे जो पौधे हैं आपके रोपित हो जाते हैं, बच जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। उनमें से भी करीब 25-30% जो पौधे हैं नष्ट हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 25-30% जो पौधे आपके खराब होने हैं, उसमें एक आध पौधा इसके नाम पर रख लीजिए। इसकी तरह और भी कुछ आपकी दृष्टि में हो, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कि मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूँ तो उसके विषय में बता रहा हूँ। तो आप इस जो गौरस जो हमारा है, इसका मदर कल्चर तैयार कर लीजिए। मदर कल्चर के बारे में पहले ही बताया हुआ है, आगे भी बताता रहूँगा। तो मदर कल्चर तैयार करके रख दीजिए। दूसरा, एक कंटेनर लीजिए, एक प्लास्टिक का ड्रम लीजिए। 200 लीटर का हो, 400 लीटर का हो, 600 लीटर का हो, जितना भी आपने तैयार करना है उसका उपयोग करिए। वैसे जिस प्रयोग की बात कर रहा हूँ, उसको आप किसी भी फसल में, किसी भी साग सब्जी में, किसी भी फल में, किसी भी दलहन तिल, किसी में भी करें, और उसकी आपका परिणाम देखिए, उसकी उपयोगिता देखिए। तो जो आपने जो कंटेनर लिया है, जो प्लास्टिक ड्रम लिया है, उसमें आप 25, 30, 40, 50 किलो के आसपास गाय का ताज़ा गोबर डाल दीजिए। गाय की बात मैं इसलिए करता हूँ कि गाय के अंदर क्षमता है कि उसके पेट में उसकी जो ह्यूमन तंत्र है उसमें बहुत कम संक्रमण होता है, बहुत कम पैथोजेनिक बैक्टीरिया विकसित होते हैं, बल्कि गाय के अपने बैक्टीरिया लाखों की संख्या में होते हैं जो बहुत उपयोगी भूमिका निभाते हैं। उसके अपने शरीर के लिए, अपनी पाचन क्षमता के लिए, उसके शरीर के अंदर बहुत सारे आवश्यक पदार्थों के निर्माण में तो उनकी भूमिका रहती है। लेकिन जब ये गोबर के साथ बाहर आते हैं तो हमारी मिट्टी में पहुंचकर भी अपनी उपयोगिता भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए गाय की गोबर की बात ज़्यादा की जाती है। तो आप जितना भी चाहें 20, 25, 40, 50 लीटर के किलो के आसपास गोबर ले लीजिए। उसमें आप 1-2 किलो के आसपास चाहो तो गुड़ मिला सकते हैं, मोलेसेस मिला सकते हैं। और यदि ना मिलाना चाहें तो कोई बात नहीं। उसमें आप 20 लीटर के आसपास गोबर घनशक्ति का आपने मदर कल्चर तैयार किया उसको डाल दीजिए। और इसको आप 48 से 72 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ज़्यादा समय भी छोड़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है।
छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें एक चीज़ और मिलाइए, वो बहुत उपयोगी है कि आपने प्रत्येक 20 केजी गोबर के लिए 5 केजी के आसपास नीम के पत्ते, चाहे उसकी जगह 2-3 किलो के आसपास निमोली, दोनों को यदि आप पेस्ट बना कर डालेंगे तो उसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। उसमें आधा किलो 1 किलो के आसपास तुलसी के पत्ते चटनी बना के डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, आधा किलो के आसपास उसको भी चटनी बना के प्रयोग करना है। इसके साथ में चाहो तो बेल पत्ते डाल सकते हैं। और यदि आपको आक है, धतूरा है, भांग है, मोरिंगा है, आपके आसपास जो भी ऐसी वनस्पतियाँ मिल जाए उनकी पेस्ट बना के उसमें डाल दीजिए, और उसमें बाकी का जो 70 लीटर के आसपास पानी डाल दीजिए। इसको आप पानी बाद में प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो पहले गाय के गोबर में जो आपने लिया है उसमें गोबर घन सत्व का मदर कल्चर डाल दीजिए, उसमें आधा 1 केजी के आसपास गुड़ डाल दीजिए, और उसको नीम की पत्ती और जितनी भी अपनी पत्तियाँ ली उसको डाल के उसको 48 घंटे के आसपास रख दीजिए। यदि टेम्परेचर कम है आपके आसपास 20-22 डिग्री के आसपास है तो उसको 72 से 92 घंटे भी रख सकते हैं। यदि तापमान ज़्यादा है 36 के आसपास है तो ये 30 से 34 दिन तैयार हो जाता है। तो आप उसको अच्छे से मसल के और छान के निकाल लीजिए। उसमें जितना आप निकाला है, जैसे कि आपने 5 लीटर निकाला है तो उसमें 95 लीटर के आसपास पानी मिला दीजिए, और उसको आप जिस मिट्टी में आपने बैंगन लगाने हैं, मूली लगाने हैं, टमाटर लगाने हैं, हरी मिर्च लगाने हैं, गन्ना लगाना है, आपने फल लगे हैं या आप फलों के पेड़ लगे हुए हैं, उसको इस पानी से सींच दीजिए। और वृक्ष पे भी छिड़क सकते हैं। एक तो आपने एक काम करना है कि जब भी आपको 10-15 दिन में उन पेड़ों की उस जमीन की सिंचाई करनी है, उन पौधों को पानी देना है, तो उसके साथ में इस जो सॉल्यूशन तैयार किया इसका प्रयोग करते रहें। और फिर आप 3-4 सिंचाई के बाद देखिए उसमें क्या बदलाव आया। जब फल लगेंगे उस समय तो बात अलग है, लेकिन उससे पहले ही जब 3-4 बार आप इसको प्रयोग कर लेंगे तभी देखेंगे कि उनकी ग्रोथ में क्या परिवर्तन आया, उनकी शाखाओं में क्या बदलाव हुआ। आप उनकी शाखाओं में निश्चित बदलाव देखेंगे। यदि उनकी शाखाएँ पहले 4 थीं तो निश्चित रूप से 6 हो जाएंगी। उनकी पत्तियाँ मजबूत ज़्यादा आपको ताज़ा लगेंगी, हरी लगेंगी, ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनकी अच्छी फ्लावरिंग होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके आसपास जो हमारे जो कीट पतंग होते हैं वो मर्डाने लगते हैं। कीट पतंगों का मर्डाने का आवश्यक है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो स्टैब्लिश होगी, कि ये बहुत प्रमुख है। अन्यथा आप कई बार देखते हैं, मैं पंजाब में देखता हूँ, मैं हरियाणा में देखता हूँ, कई जगह देखता हूँ कि वहाँ के किसान भरपूर मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और कई तरह की दवाओं का भी प्रयोग करते हैं। फसल देखने में बहुत अच्छी लगती है, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, लेकिन जब उत्पादकता की बात आती है तो वो इतना प्रयास करने के बावजूद भी जो उत्पादकता की आशा रखते हैं उसमें 20-25% की गिरावट देखते हैं, कभी कभी उसमें 40% की गिरावट देखने में आती है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो पॉलिनेशन की क्रिया है, जो परागकरण की क्रिया है, उसको संपन्न करने वाले जीव वहाँ नहीं है। अब उनको हमने मार दिया, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में मार दिया या फिर इतनी जहरीली दवाओं का प्रयोग कर करके मार दिया। तो ये बायोडाइवर्सिटी बहुत आवश्यक है, और यही आपके जो साग सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो खेत हैं, उसके आसपास हम डेवलप करना चाहते हैं। ये डेवलप होंगे तो पॉलिनेशन होगी, तो वहीं आपकी जो उत्पादकता में 20% की ग्रोथ हो जाएगी। तो जब आपके पेड़ों के आसपास मधुमक्खियाँ भटकने लगें, भंवरे आने लगें, तितलियाँ महकने लगें, तो इसका अर्थ है कि बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो रही है। ये सभी पॉलिनेशन की क्रिया में मदद करते हैं। तो ऐसे में आपको फल आने से पहले ही पता चल जाएगा कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं कितना अच्छा है, कितना प्रभावशाली है, कितना लाभ देने वाला है। और जब आपके पौधों पर फल आएंगे, सब्जियां आएंगी, चाहे वो बैंगन हो, टमाटर हो, हरी मिर्च हो, कोई भी हो, तो उसकी आप क्वालिटी देखिए, उसकी लेंथ देखिए, उसकी आकृति देखिए, उसकी स्वाद देखिए, उसकी गंध देखिए, आपको हर चीज़ पहले से ज़्यादा श्रेष्ठ मिलेगी, बहुत उसमें अच्छी वृद्धि मिलेगी। और जब आप टोटल देखेंगे तो टोटल में भी आपको आसानुकूल परिणाम आएगा। बहुत सहज प्रयोग है, आप एक बार करके देख लिए, यदि उत्साहवर्धक परिणाम मिलें तो इसी प्रयोग को आगे जारी रखिए, और निश्चित रूप से 1 साल के बाद
1 साल के बाद उसी खेत में जो भी आप करेंगे उसमें आप 25% वृद्धि देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी मिट्टी सुधर जाएगी, मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होगी, ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, साथ ही मिट्टी मुलायम हो जाएगी, मिट्टी पानी सूखना शुरू कर देगी, मिट्टी की नमी बढ़ती चली जाएगी। और जिस मिट्टी में नमी रहती है, जो मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, मुलायम हो जाती है, उसमें जो भी पेड़ लगाएंगे, जो भी आप फसलें लगाएंगे, उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। और गहराई में जाने का अर्थ है कि अब आपकी मिट्टी सामान्य हो गई। गहराई में जाने का अर्थ है कि अब मिट्टी का जो विनाश होता है वो रुक जाएगा। गहराई में जाने का अर्थ है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमारे फसल, हमारे पेड़ पौधे ग्रहण नहीं कर पा रहे, अब कर पाएंगे। उसका आपकी फसल पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। और आपको कोई मन में कोई शंका है, किसी बात की जानकारी चाहिए, आपने इसको और इसका प्रयोग करना है, आपको ये उपलब्ध नहीं हो रहा, तो आप इसका मेरे यहाँ से भी उपयोग कर सकते हैं। आप अपने परिणाम से मुझे सूचित अवश्य करें। आप यदि इससे संबंधित वीडियो बनाते हैं, आप उसकी क्लिपिंग करते हैं, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे से उन वीडियो को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।